साथियों नमस्कार। मित्रों, इस पंचम अनुवाक में भूः, भुवः, स्वः और महः इन चारों व्यूहातियों की उपासना का रहस्य बताकर उसके फल का वर्णन किया गया है। साथियों, पहले तो इसमें यह बात कही गई है कि भूः, भुवः और स्वः ये तीन व्यूहाति तो प्रसिद्धियाँ हैं, परंतु इनके अतिरिक्त जो चौथी व्यूहाति है वह महा है। इसकी उपासना का रहस्य सबसे पहले महाचमक्स के पुत्र ने जाना था। भाव यह है कि इन चारों व्यूहातियों को चार प्रकार से प्रयोग करके उपासना करने की विधि जो आगे बताई गई है तभी से प्रचलित है। साथियों, इसके बाद उन चार व्यूहातियों में किस प्रकार की भावना करके उपासना करनी चाहिए यह समझाया गया है। इन चारों व्यूहातियों में महा ये चौथी व्यूहाति सर्व प्रधान है। साथियों, अतः उपास्य देवों में महा व्यूहाति को ब्रह्म का स्वरूप समझना चाहिए। यह भाव समझाने के लिए कहा गया है कि वह चौथी व्यूहाति महा ब्रह्म का नाम होने से ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म सबकी आत्मा है और सर्वरूप है। अन्य सब देवता उनके अंग हैं। साथियों, जिस किसी भी देवता की इन व्यूहातियों के द्वारा उपासना की जाए उसमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि यह सर्वरूप परमेश्वर की ही उपासना है। सब देवता उन्हीं के अंग होने से अन्य देवों की उपासना भी उन्हीं की उपासना है। साथियों, उसके पश्चात इन व्यूहातियों में लोकों का चिंतन करने की विधि इस प्रकार बतलाई गई है। भूः, यह तो मानो पृथ्वी लोक है। भुवः, यह अंतरिक्ष लोक है। स्वः, यह सुप्रसिद्ध स्वर्ग लोक है। और महः, यह सूर्य है, क्योंकि सूर्य से ही सब लोक महिमान्वित हो रहे हैं। तात्पर्य यह है कि भूः, भुवः, स्वः ये तीनों व्यूहाति तो उन परमेश्वर के विराट शरीर रूप इस स्थूल ब्रह्मांड को बनाने वाली अर्थात परमेश्वर के अंगों के नाम हैं, तथा महा यह चौथी व्यूहाति इस विराट शरीर को प्रकाशित करने वाले उसके आत्म रूप परमेश्वर को बतलाने वाली है। महा यह सूर्य का नाम है। सूर्य के भी आत्मा है। परमेश्वर अर्थात सूर्य रूप से सब लोकों में वे ही प्रकाशित करते हैं। इसलिए यह सूर्य के उपलक्षण से इस विराट शरीर को प्रकाशित करने वाले इसके आत्म रूप परमेश्वर की ही उपासना का लक्ष्य कराया गया है। धन्यवाद, शुक्रिया।